और इफ फार्मूला में नेस्टेड लूप चलेगा। नेस्टेड का मतलब समझ में आता है? नेक्स्ट समझ में आता है ना? नेक्स्ट यस सर। यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, है ना? तो उस तरीके से हम लोग आज फार्मूला का यूज करेंगे। यानी कि इफ तो रहेगा, लेकिन इफ के अंदर कई बार इफ का यूज किया जाता है। आप अगर चाहे तो सिंगल इफ के ऊपर भी निकाल सकते हैं डिवीजन को, है ना? जैसे डिवीजन निकालने में क्या होता है, आप यूज करते हैं 10th का हो या फिर 12th का हो, उस पर परसेंटेज वाइज निकाला जाता है। इसीलिए पहले आपको परसेंटेज बताया गया कि परसेंटेज किस तरीके से निकाला जाता है, टोटल कैसे निकाला जाता है ना? परसेंटेज निर्भर करता है टोटल के ऊपर और ये डिवीजन निर्भर करता है परसेंटेज के ऊपर। कैसा परसेंटेज आता है वैसा डिवीजन। और दूसरी बात है कि डिवीजन हम लोग जब निकालते हैं तो परसेंटेज में उसमें डिटेल फिक्स किया हुआ रहता है। यानी कि जो 60% है उसी को फर्स्ट डिवीजन में रखना है ना? जो 60 से नीचे है और 45 तक है वो सेकंड में चला जाएगा। और इसके अलावा फिर जो 45 से नीचे आ जाता है 30 तक वो थर्ड में चला जाता है, और थर्ड से जो नीचे रहता है वो फेल में चला जाता है ना? तो ये 3 कंडीशन के ऊपर देखेंगे। और भी कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे हम लोग जब ग्रेड वाइज देखते हैं रिजल्ट को, तो ग्रेड वाले में कुछ अलग दिखता है। वहां पर ए से लेकर के लगभग आपको FG तक मिलेगा। ठीक है, सब स्कूल अपने अपने हिसाब से लोग रखता है। ए रहता है, A+ रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सेल के अंदर ही इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, इफ फार्मूला, है ना? देखिए, अब इसमें सबसे पहले आपको एक मार्कशीट क्रिएट करना होगा। जब आप प्रैक्टिकली रूप से इस चीज को करेंगे, देखेंगे कि हाँ कैसे ये कंडीशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले एक मार्कशीट को क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर फॉर्मूला लगाते हैं। और मार्कशीट में सब्जेक्ट भी शो करना है। लगभग जितना सब्जेक्ट आप 10th में यूज करते हैं वो सभी सब्जेक्ट को। ये बाहर का बैकग्राउंड पेज जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। अब इसको डिवाइड करते हैं, डायरेक्टली यहां पर मार्कशीट लिख देते हैं, है ना? MARK शीट SHEEP। ये पहला हेडिंग रहेगा। हेडिंग को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा इस तरीके से, ताकि देखने में ज्यादा बेटर लगे। और इसके बाद फिर यहां से नीचे सब्जेक्ट वाइज हम डिफाइन करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट को किस जगह पर रखना है, सीरियल नंबर को रखना है। पहले सजा लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। सबसे पहला सीरियल नंबर, है ना? ये सीरियल नंबर का कॉलम हो गया। उसके बाद स्टूडेंट नेम, ये दूसरा हुआ। और उसके बाद यहां पर डायरेक्टली अब सब्जेक्ट रख देते हैं। जैसे में पहला फिजिक्स, शॉर्ट में लिखते हैं कम स्पेस होने के कारण। उसके बाद केमिस्ट्री, मैथ, और एक पेपर और रखते हैं, कम से कम 4। यहां पर इंग्लिश कर देते हैं, है ना? इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस रो के अंदर में आप टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद सभी का मार्क्स आप यहाँ पर इस तरीके से पुट कर देंगे। यानी कि फिजिक्स में कितना नंबर लाता है, और मैथ में कितना लाता है, केमिस्ट्री में कितना लाता है। इसके बाद मैथ में 75, इंग्लिश
60। इस तरीके से ये पहला स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। आपको एक से ज्यादा बनाना है ना। इतना कीजिएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 कम से कम 5 का रिकॉर्ड आप कीजिएगा। करने के बाद में इसमें अब आपको हम सम और एवरेज का फॉर्मूला नहीं बताने वाले हैं, डायरेक्टली चलते हैं डिवीजन के ऊपर, है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पर स्पेस कम होने के कारण इसमें हम ऐड करते हैं, क्योंकि ऐड करने के बाद ज्यादा सुटेबल लगता है मार्कशीट देखने में, है ना। किसी भी मार्कशीट में टोटल होना जरूरी है, इसके बाद एवरेज होना जरूरी है, तब जाकर के हम लोग परसेंटेज करके जाते हैं, है ना, फिर डिवीजन पर जाते हैं। स्पेस कम है इसलिए डायरेक्टली हम लोग चलते हैं डिवीजन, पहले टोटल कर देते हैं। टोटल और इसके बाद ये वाले में डिवीजन, DI डबल एस होता है, नहीं सिंगल होगा, ठीक है। इतना करने के बाद टोटल तो आप खुद से कर लीजिएगा, है ना। अब इसके फंक्शन को देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। तो डिवीजन वाले फंक्शन को आप इस तरीके से लिखिएगा। पहले आपको समझना, इसमें 2 से 3 चीज समझना होगा। इसमें सबसे पहला चीज है सिंबल, यानी कि निशान। इसमें आपको यूज किया जाएगा एक इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से, लेस देन और ग्रेटर देन। इसमें बता सकते हैं कौन लेस देन है? ऊपर वाला लेस देन है, और नीचे ग्रेटर देन है। देखिए टाइम ज्यादा नहीं है इसलिए नहीं बताए, आप लोगों को बताए थे कि जो शेप एल के जैसा दिखे उसको लेस देन बोलते हैं। कौन है? नीचे वाला। इसको तो देख रहे हो तो पूरा ही उल्टा है ना। बच्चा लोग को लिखने के लिए देते हैं तो धीरे धीरे लिखते लिखते कभी एल सही लिखेगा, कभी एल ऐसा लिख देगा, कभी और टेढ़ा लिखेगा, है ना। लेकिन पूरा का पूरा इधर नहीं घुमाता। तो एल शेप में लगभग ये मिल रहा है, ज्यादा परसेंटेज इसका, तो जो ज्यादा मैच कर रहा है उसको लेस देन बोलते हैं, ठीक है। इसको लेस देन बोलेंगे। और दूसरा ग्रेटर देन। ठीक है। अब देखिए ये 2 फॉर्मूला होगा। अब ऐसे हाल में आपको कुछ सिंबल का यूज करना पड़ेगा, जैसे आप देख रहे थे पहले से कॉमा या फिर इनवर्टेड कॉमा। एक ये सिंबल बहुत खास इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। इसका इस चीज को हम लोग जानते हैं इस नाम से VITE कॉमा, ठीक है। और एक सिंगल जो कॉमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये 4 चीज। इसके बाद जो यूज किया जाता है ब्रैकेट को, ब्रैकेट यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट को, है ना। छोटी ब्रैकेट में इस तरीके से यूज किया जाएगा और उसके बाद इस तरीके से यूज किया जाएगा, ठीक है। इतने चीज का हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए चलते हैं फॉर्मूले के ऊपर में। मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर हम टोटल निकालते हैं, है ना, इसमें टोटल फॉर्मूला को यूज करते हैं, यानी टोटल बोले तो सम का ना यूज करेंगे। अगर सम का यूज करते हैं तो जोड़ के कितना आता है? यहां पर हो जाएगा 7 दिया का 21, 210 और 70, 270 और 10 285, है ना। 285 सही है, सही होना चाहिए, ठीक है। इसी पर डिवीजन निकालेंगे। अब इस पर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम बताए थे आपको कि सेल नाम को जानना जरूरी है ना। इंडिकेट कर देते हैं आपके लिए ताकि परेशानी ना हो। ए हो गया, बी हो गया और ये सी,
उसके बाद में डी, फिर ई और इसके बाद एफ। सही आ रहा ना? एफ के बाद फिर यहां जी, और रिजल्ट किस में निकालना है? डिवीजन एच में। देखिए ये जरूरी है, नहीं रहेगा तो काफी परेशानी होगा, इसलिए उसी के अनुसार काम को करना। और यहां हो गया 1 2 3 4 इतना ही रहने देते हैं, इधर इंडिकेट करके आप पकड़िएगा, ठीक है? ये लाइनिंग बना ही देते हैं इसमें। हो गया ना? ये 5 और ये 6। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, तो आपको सेल के ऊपर पकड़ होना चाहिए, है ना? परसेंटेज के ऊपर डिवीजन निकाल रहे हैं तो परसेंटेज के ऊपर भी निकाल सकते हैं या फिर टोटल के ऊपर भी निकाल सकते हैं। मान लिया जाए कि कोई बच्चा 285 नंबर लाता है ना, तो हम उसको डायरेक्ट इसी के ऊपर निकालते हैं, या फिर परसेंटेज के ऊपर आपको निकालना होगा तो परसेंटेज का भी कॉलम बनाना होगा, ठीक है? चलिए डायरेक्टली हम चलते हैं। अब इसमें फॉर्मूला इस तरीके से यूज करते हैं जैसे पहले इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि सबसे पहले आपको इक्वल लगाना, फॉर्मूला बड़ा है इसलिए नीचे में लिखना पड़ेगा, है ना? उसके बाद बोले हम कौन सा फॉर्मूला, तो इफ का यूज कर रहे हैं, यहां पर इफ लगाते हैं। बड़ा और छोटा से मतलब नहीं है, आपको सही से लिखा हुआ होना चाहिए। और उसके बाद ब्रैकेट यानी कि ओपनिंग ब्रैकेट, है ना? अब ओपनिंग ब्रैकेट के बाद आपको काम क्या करना है, नेक्स्ट काम, जिसके ऊपर आप रिजल्ट को निकालने वाले हैं, डिवीजन को, तो इसके ऊपर निकालने वाले हैं, टोटल के ऊपर, है ना? टोटल के ऊपर निकालने वाले हैं, तो टोटल वाले सेल का नाम बता सकते हैं क्या है? G3, है ना? यहाँ पर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है इसलिए हमको ज्यादा पकाना नहीं है, आराम से देखेंगे, क्लियर पता चल रहा, यानी कि G3 कर देंगे, है ना? अब इसके बाद क्या करते हैं कि इस चीज को सेपरेट करने के लिए, यानी कि कैसा कंडीशन लगाना है, कितना पर लगाना है, यानी कि बड़ा कितना से होना चाहिए, कितना नंबर पर हम जाकर के फर्स्ट डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं G3 इज ग्रेटर देन, यानी कि अगर वो नंबर जो है लगभग 250 से ग्रेटर देन और इक्वल 250, अगर टोटल में ये लड़का 250 नंबर लाया है या फिर उससे ज्यादा लाया है, इसका मतलब ज्यादा और इसका मतलब बराबर, है ना? ग्रेटर देन का मतलब बड़ा होता है और इक्वल का मतलब कम से कम बराबर होना चाहिए। तब वैसे हाल में क्या करना है, उसको कौन सा डिवीजन देना है। अब देखिए ये फॉर्मूला यहां तक है इसलिए इसको कॉमा से सेपरेट कर लेंगे, ठीक है? अब डिवीजन जब जहां पर हम देते हैं उस चीज को इनवर्टेड कॉमा के अंदर में रखते हैं, तो कॉमा के बाद में आपको इनवर्टेड कॉमा देना है और उस लड़का को बता देना है कि इतना नंबर अगर लाता है बाबू तो तुमको फर्स्ट डिवीजन मिलेगा। क्लियर है? और इसके बाद इनवर्टेड कॉमा से सेपरेट कर देंगे दोनों साइड से। हो गया? क्लियर है? दोनों साइड से सेपरेट करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, तो सेकंड डिवीजन के लिए अब सोचना है। फर्स्ट डिवीजन का काम क्लियर, ठीक है? और चाहे तो यहां पर भी डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट डिवीजन शो करेगा आपके रिजल्ट में, ठीक है? अब दूसरे को स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो फिर से इफ लगाते हैं, लेकिन इफ लगाने से पहले यहां पर फिर से कॉमा से स्टार्ट करना होगा, ठीक है? यहां पर ऐसा दिखेगा, आप समझिएगा कॉमा, है ना? थोड़ा सा ऊपर से इसका गोल किया हुआ रहता है, लेकिन यहां पर नहीं हो पा रहा चौक से। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, तो फिर से इफ लगाना, इसी को नेस्टेड इफ बोलते हैं, यानी कि बारी बारी से इफ का यूज करना एक से ज्यादा बार, है ना? इसके बाद ऐसे ही करते चले जाएंगे, मेन यही तक समझना था। क्या करेंगे, फिर ब्रैकेट
ओपन करेंगे। अभी ब्रैकेट को क्लोज नहीं कर रहे हैं, लास्ट में सबको क्लोज भी करना होगा। फिर इफ लगाएं और फिर इसी नंबर के ऊपर फिर से देखना है ना, यही नंबर के ऊपर हम लोग को फिर से देखना है। अब क्या कहेंगे, तो फिर से इसको कहते हैं कि अगर आपका नंबर 200 के बराबर हो, है ना, या 200 से बड़ा हो, तब जाकर के आपको सेकंड डिवीजन मिलेगा। कैसे लिखेंगे, G3 ग्रेटर देन और इक्वल कितना 200, है ना, इतना हो या फिर इससे बड़ा हो। अगर आपके पास नंबर जो नंबर लाइन है, तब जाकर के आपको कौन सा डिवीजन, सेकंड डिवीजन। आई बात समझ में, हो गया ना। फिर वही काम को किए, सेकंड लिखे और यहाँ पर इनवर्टेड कॉमा से सेपरेट कर दिए। फिर से एक फार्मूला हमको और लगाना, फार्मूला लगाना है, इसलिए कॉमा देना पड़ रहा, वरना क्लोज कर देते हैं यहीं पर। फिर से क्या लगाते हैं, थर्ड डिवीजन के लिए, है ना। लेकिन सब काम इसी पर करना है, किस पर, G3। इसको भी कहेंगे अगर आपका नंबर बड़ा है, G3 में लिखा गया नंबर अगर बड़ा है या फिर बराबर है 150 से, ग्रेटर देन और इक्वल कितना, 150 ना, यहां पर कर देते हैं 150, 150। तब आपको क्या करना है, थर्ड डिवीजन। अब यहां पर आप जैसे लिखिएगा वैसे ही मैसेज शो करेगा। फर्स्ट लिखिएगा, सेकंड लिखते हैं और थर्ड लिखे हैं तो थर्ड शो करेगा। अगर यहां पर आप डिवीजन भी लिख दीजिएगा तो डिवीजन भी वहां रिजल्ट में शो करेगा, है ना। जैसा रहेगा वैसा ही दिखाता है। आप देखिए क्या करना है, इतना हो गया। इसके बाद में अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, सबसे लास्ट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हुआ, है ना। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो भी इसके बाद में आने वाला नंबर होगा वो फेल होगा, ठीक है। तो फेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, डायरेक्टली यहाँ पर अदरवाइज लिखेंगे कॉमा लगा करके और डबल कॉमा के अंदर फेल, ठीक है। ये रिजल्ट शो कर देगा, इसमें से अगर मिला तो सही है, अदरवाइज फेल कर देगा। अब इसके बाद में फिर आपको काउंट करना है कि आप ब्रैकेट को कितना बार ओपन किए हैं। देखिए तो कितना बार ब्रैकेट ओपन है, 1 2 और 3, है ना। 3 टाइम्स यहाँ पर आप जा करके और इसको बंद कर दीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहां से कीबोर्ड के ऊपर देखते हैं इंटर बटन को आप प्रेस कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही इंटर बटन को प्रेस कीजिएगा वैसे ही देखिएगा कि आपका यहाँ पर रिजल्ट शो करने लगेगा। इसमें कौन सा डिवीजन होगा, है ना। इसी तरीके से आपको रिकॉर्ड को तैयार कर लेना है। पहले कम से कम चेक करने के लिए 5 से 7 स्टूडेंट का रिकॉर्ड आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद जाकर के और इस फार्मूला को अप्लाई कीजिएगा। जो लड़का रुकेगा अभी उसको अभी फिलहाल अप्लाई करना, ठीक है, अभी करके देखेगा, बाद बाकी जो नेक्स्ट रहेगा वो कल करेगा। हो सकता है कल से अगर छुट्टी कर दें तो मैसेज करेंगे ग्रुप में, जैसा होगा, है ना। होली और सबे बारात सब मिला जुला करके लगभग छुट्टी हो जाएगा 19 तक, ठीक है। कल हुआ तो हुआ, नहीं तो परसों अगर हाल में, आज 15 है ना, हाँ, 16 अगर छुट्टी हुआ तो ठीक है, नहीं तो 17, 18 और 19 3 दिन कंटिन्यू कॉपी करना इसको। चलो कॉपी करो और उसके बाद अगर मोबाइल में लेना मोबाइल में ले लो।
बार देखिएगा करके, उसके बाद ऑटोमेटिकली इससे फिर फॉर्मूला और आगे वाले जो होगा उसमें बड़ा होगा। इफ का ही चलेगा लेकिन और कंडीशन उसमें चलेगा अलग अलग तरीके से। फॉर्मूला नहीं लिखना है तुमको, तो फिर जो एक्सेल में यही खासियत है कि एक स्टूडेंट का रिजल्ट निकालना हो या फिर एक ऐसे स्टूडेंट का निकालना हो, यानी कि एक ही के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। दो चीजें से बात नहीं चलता, एक तो का रिजल्ट निकालेंगे उसके बाद टाइम देने को पड़ करके, है ना, लेकिन नीचे में रिकॉर्ड होना चाहिए। यहाँ पर इसमें रिकॉर्ड होना चाहिए तब ना रिजल्ट शो करेगा। जैसे यहाँ पर 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड रहता है ना, तो हमको एक ही का अप्लाई करना है, जो सबसे पहला लड़का है उसी के ऊपर फॉर्मूला। और फॉर्मूला लिखना कहाँ पर है, जिस बॉक्स में आपको रिजल्ट चाहिए उसी बॉक्स में ये फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सबसे नीचे जा करके, जहां पर भी आप लगाने का काम करेंगे वहां पर रिजल्ट शो कर देगा। तो आपको एक जगह सुटेबल खोजना है ना, इसलिए यहाँ पर आप कॉलम बनाए हैं, है ना, जी का कॉलम बनाए हैं। इसलिए यहाँ पर इसके सामने देखिए, इस नाम को आप निकालना चाहते हैं, जिसके नाम जिस स्टूडेंट का उसका कॉलम आपका बना हुआ है, तो कोशिश कीजिए कि इस कॉलम के अंदर ही निकले, है ना। जब कॉलम के अंदर आप नहीं निकालते हैं, दूसरे जगह पर रख के निकाल दीजिएगा, उसको टानिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर इसके बगल में ही रखा जाता है डिवीजन को। परसेंटेज के बगल में रखिए या फिर टोटल के बगल में रखिए, तब न जाकर के फिर काम करेगा सबके ऊपर। और एक का निकाल दिए, उसके बाद यहाँ से पॉइंटर बताए थे, प्लस बनेगा हल्का मोटा, एक बहुत मोटा सा बनता है वो नहीं, है ना, एक ज्यादा मोटा वाला नहीं, हल्का मोटा बनेगा। यहाँ पर से पकड़ करके और ऐसे टान देंगे। अब जहां तक रिकॉर्ड है यहाँ टाइप किया हुआ वहां तक टानेंगे, सबका डिवीजन निकल जाएगा। उसमें कुछ फॉर्मूला फिर अप्लाई नहीं करना। हो गया, चलिए जाइए। ना वहाँ कॉमन हो जाएगा।